संस्कार से युक्त चाहिए, जो कि तुमने दिया नहीं है। अपनी संतानों को तुमने रेस का घोड़ा बनाया है, रेस कोर्स में दौड़ने वाला घोड़ा। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बनाया था, तुम दौड़ते रह गए, वो पीछे रह गए। अब तुमने दौड़ाया अपनी संतानों को, अब तुम पीछे रह गए अकेले, और वो भी दौड़ के थकेंगे और गिरेंगे एक दिन, और यूं ही ये श्रृंखला चलती रहेगी। तुम कुछ अलग करो। सनातन संस्कृति धर्म पुनर्जन्म को मानता है, पर उससे क्या लाभ है? क्या तुमको अपने कोई जन्म याद है? अपना बचपन भी ठीक से याद नहीं है तुमको। पेन और चश्मा कहाँ रखते हो वो भी याद नहीं रहता है ठीक से। तो जब पुराने तुम्हें कोई जन्म याद ही नहीं है, तो तुम्हारा 100 जन्म हो कि 84 लाख जन्म हो, क्या फर्क पड़ता है? कुल मिलाकर यही एक जन्म तुम्हें मिला है। इसी में आनंदित हो जाओ तो मौज है। और जिम्मेवारियों का बोझ ढोते ढोते अगर मर गए तो भगवान बस यही समझेंगे कि मनुष्य बना के भेजा था, पर गलती से लग रहा है सॉफ्टवेयर पशु वाला डाल दिया था, जानवर का। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई सॉफ्टवेयर इधर उधर चली जाती है। और आप सबको ये स्वीकार करने में कोई बहुत दुख नहीं होना चाहिए कि हमारे सॉफ्टवेयर थोड़े करप्ट हैं। सबके सामने मत करो, पर अकेले में स्वीकार कर लेना, फायदे में रहोगे, सुधार हो जाएगी। हमें मनुष्य अगर बनाया है तो हमें मनुष्य का जो सर्वोत्तम उपलब्धि होता है वो प्राप्त करना चाहिए। एक तरफ इस संसार को दुखालय कहा गया और इस शरीर को रोग का मंदिर कहा गया। पर दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। तुम ईश्वर के अंश हो, चैतन्य ज्ञान समृद्ध हो, अमल हो, मल नहीं तुम में, और सहज सुख राशि हो, अनंत अखंड स्पॉन्टेनियस। तो अब ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हो गई, इसलिए शास्त्रों में ज़्यादा मत उलझना, उलझ के रह जाओगे। कई बार हमने कहा कि हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि तुम्हारे पूरे खानदान को तराजू के एक पल्ले पे रख दिया जाए और एक तरफ सनातन धर्म के शास्त्र रख दिए जाएं तो पूरा खानदान टंग जाएगा ऐसे ऊपर तुम्हारा। इतने हमारे शास्त्र हैं, पढ़ने की बात तो छोड़ो, किताब गिन भी नहीं पाओगे। लोग कहते हैं कि 108 उपनिषद है, ऐसा नहीं, हजारों उपनिषद हैं। ये तो कुछ जो रिकवर कर पाए तुम, तो ऐसे ही कितनी स्मृतियां हैं, श्रुति स्मृति, कहां से पढ़ पाओगे?
सारी जिंदगी अगर नाम भी ढूंढते रहो तो नाम भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्र तो बहुत कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी इन द सेंस, आप उतने बुद्धिमान नहीं हैं, उतने विद्वान विज्ञ नहीं हैं कि आप समझ पाएं उसको। यहां तो 18 पुराण में ही लड़ाई चल रही है कि देवी जी से सृष्टि हुई है, तो भागवत कहता है श्री कृष्ण से हुआ है, तो शिव महापुराण कहता है शिव जी से हुआ है। सब डंडा ले लेके खड़े हैं कि हमारा वाला सही है। तो पता ही नहीं कुछ किसी को। इसलिए शास्त्रों के झोल में मत पड़ो, वो विज्ञ पुरुषों के लिए है, महर्षियों के लिए। अब पूरा का पूरा मेडिकल साइंस तुम्हें जानने की जरूरत थोड़ी है। हर आदमी मेडिकल साइंस पढ़ेगा क्या? हर आदमी डॉक्टर है? नहीं है। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ाई की उसके पास जाकर के अपने स्वास्थ्य की रक्षा तुम कर लेते हो। धर्म विषयक, धर्म संबंध में भी अपनी पारंगतता को सिद्ध करने मत जाओ। इसलिए सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा रही है। एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, ये हमारे सनातन संस्कृति की सुंदरता है। एक ही ग्रंथ नहीं है, एक ही संत नहीं है, और न यहां पंथ एक है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं पहुंचना है उस आनंद तक, विदेहत्व तक, आत्मज्ञ होना है, आत्मज्ञान से युक्त होकर आनंदित जीवन यापन करना है, जीते जी मोक्ष प्राप्त करना है, तो तुम्हें एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ का अवलंबन करना ही पड़ेगा। पर हमारी भारत भूमि विभ्रांत है। चैनलों की ढेर में सारा सनातन समाज ढेर हो गया है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसके जीवन के लिए क्या उपयुक्त है, उसे क्या करना चाहिए। हर जगह, हर समय वो भ्रम में जी रहा है। अगर देसी भाषा में बात करें तो भरम और धर्म, धर्म है तो भरम मिट जाएंगे। अब भरम में जी रहे हो तो अभी धर्म तुम्हारे पास नहीं आया है। जिसके जीवन में भ्रांति है उसके जीवन में शांति नहीं है। भ्रांत मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता, विभ्रांत। चित्त जिसके सदैव अशांत हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो, सब डिप्रेशन के शिकार हैं। इनकी उम्र देखो। तो हमारे जमाने में, हम जब बच्चे थे तो हमारे दादा लोग कहा करते थे, एक हमारा युग था, तो हम लोग को लगता था ओल्ड मॉडल है। हम लोगों को भी लगता था दादाजी ओल्ड मॉडल है। पर अब वही बात हमें इस पीढ़ी को देखकर लगता है कि हमारी पीढ़ी कितनी अच्छी थी, भ्रांत नहीं थी, इतनी भ्रांत नहीं थी, इतने विषय नहीं थे उसके पास। वस्तु जितने बढ़ते गए, मटेरियल जितना बढ़ता गया, दिमाग तो पहले भी वही था तुम्हारे पास। भगवान ने सॉफ्टवेयर वही बनाया है, वो अलग नहीं किए हैं कि 21वीं शताब्दी में थोड़ा सॉफ्टवेयर अलग कर देंगे। वो सब एक ही है।
विषय कम थे, भ्रांतियां कम थी। हम लोग कम से कम फोन के मॉडल चुनने से बचे हुए थे कि अप्पो लें कि पप्पो लें कि आई लें कि सैम का संग करें। ये हमारे पास भ्रांति नहीं थी। छोटा सा नन्हा सा जीवन था, गुड्डे गुड़िया थे, थोड़े कंकड़ थे, रेत में कभी कभी अपने पांव से घर बना लिया करते थे और फिर उसको मिटा भी दिया करते थे। बस इतना ही था। बहाने भी बड़ा कम थे स्कूल न जाने के। पेट में दर्द है, पिट जाते थे, जब न तब पेट ही में दर्द होता। पहले इतना पता ही नहीं था कि रोग भी इतने होते हैं। हम सोचते हैं अगर आज का हम जानते होते तो पता नहीं क्या क्या नाम लेते। एंट्रीकोंड्रिया हो गया है, पिताजी भी खोजते रहते एंट्रीकोंड्रिया क्या होता है, बोला नया रोग है बाबूजी, अभी गूगल पर आप सर्च कर लीजिए। तो वो भी नहीं जानते थे, पेट में दर्द है बस बोल के बच जाओ। विषय कम थे तो चित्त शांत था, विषय बढ़े तो चित्त अशांत हुआ। अब हमारे आपके चाहने से वस्तुएं, इन्वेंशन, ये सब रुक तो नहीं सकती। ट्रंप रुकने ही नहीं देंगे, बिल गेट्स और अब मस्क, और ये जो भी लोग हैं, ये तो पृथ्वी पर आए ही इसलिए हैं कि इतने सामान बनाएंगे कि सामान्य आदमी असामान्य हो जाए। और हुआ भी यही है। इतने सामान बन गए कि बेचारा सामान्य आदमी असामान्य हो गया है। उस सड़क पे निकले तब बिलबोर्ड्स, टीवी पर बैठे तब प्रचार, मोबाइल देखे तब प्रचार। चित्त अशांत है और आखिर एक दिन मर जाता है आदमी। यूं ही कुछ इधर उधर करते, रोगों के चपेट में आते आते अचानक एक दिन गुब्बारा फूट जाता है। बस फिर ये 10, 20, 25 आदमी ये कहते हुए मिल जाते हैं, आदमी बड़े अच्छे थे। पता नहीं मरने के बाद ही लोग अच्छे क्यों होते हैं, ये जीते जी अच्छे क्यों नहीं होते। यहां अच्छे होते हैं, हमारा अहंकार स्वीकार नहीं करता कि जिंदा आदमी कोई अच्छा भी हो सकता है। हमारी ईर्ष्या कभी स्वीकार नहीं करती कि जिंदा आदमी अच्छा हो सकता है। हमने जब भी किसी को एक्सीलेंट होने का, नोबेल होने का और ग्रेट होने का प्रमाण पत्र दिया तो मरने के बाद दिया। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़ा दुख सुख में साथ रहते थे, और जो बगल में जिंदा है बोला ये नास पीटा मेरा जिंदगी खराब करके रखा हुआ। जिंदा आदमी नास पीटा है और मुर्दा अच्छा है, और हो भी क्यों नहीं। बिरादरी सबको अच्छी लगती है, जीते जी जो मुर्दों की तरह जी रहे हैं उनको मुर्दे ही अच्छे लगते हैं, पर जो सचमुच जिंदा हैं उनको जीते जी अपने ही लोग अच्छे लगते हैं। इस संसार में भी अच्छे लोगों की कोई कमी है क्या? इस समाज में अच्छे लोगों की कमी है क्या? तुम्हारे परिवार में अच्छे लोगों की कमी है क्या? मुर्दे मुर्दे को पसंद करते हैं, जिंदा जिंदा को पसंद करता है। इतने विभ्रांत मत रहो, प्रयत्न करो, अधिक से अधिक संपत्ति समृद्धि कमाने का प्रयत्न करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ही किस लिए? वीर भोग्या वसुंधरा, शास्त्र कहते हैं वीर इस वसुंधरा का भोग करते हैं। लेकिन पूर्वांचल में एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है, बिहार और पूर्वांचल के इलाके में, कि पूत मांगे गैली भतार देके ऐली। अब इसका अर्थ समझ लेना। पुत्र के चक्कर में पति भी गंवा दिया,
पुत्र तो हुआ नहीं, पति गया, मरा, भतार गया, भरतार स्वामी कहते हैं उसको। किसी चीज की अपेक्षा करना, एम्बिशन बनाना बुरा नहीं है, पर वो वस्तु है भी क्या? प्रचार तंत्र के प्रभाव में आकर उसको चाह रहे हो, या उसके संबंध में तुम्हारा कोई ज्ञान है, नॉलेज है, या ऐसे बच्चों की तरह जो छोटे छोटे टॉय देख करके, वो बच्चा तो सांप भी जिंदा देख ले, छोटा बच्चा सांप देख ले तो सांप ही पर रीछ पड़ता है, बोला इसी से खेलेंगे। नहीं नहीं मम्मी हमको यही खिलौना चाहिए। अरे बोला खिलौना नहीं है, खानदान को खिलौना बना देगा ये, एक एक डंस मारता जाएगा, सब हम खिलौने बन जाएंगे। पर बच्चे को तो सांप भी अच्छा लगता है, वो सांड भले ही कितना मोटा रहे, उठा के पटक दे, पर बच्चे को उसको वो भी अच्छा लगता है। सांड अंकल के पास जाएंगे, अब उसको क्या पता सांड उठा के पटक न दे। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, उसके संबंध में तुम्हारा क्या ज्ञान है, कभी इस पर विचार किया? आई लाइक इट एंड डू यू नो अबाउट दैट थिंग, और ओनली लाइक इट, आई लाइक इट। लाइक के पहले का कोई तुम्हारा ज्ञान भी है, नॉलेज है उसके संबंध में, या सांप ही पकड़ने जा रहे हो? और तुम जब विचार करोगे तो तुम देखोगे कि जीवन में जिसको जिसको तुमने एम्बिशन बनाया वो सब सांप हैं। उस सांप के लिए इतना परिश्रम कर रहे हो, इतनी चेष्टाएं कर रहे हो, न मिले तो डिप्रेशन में मर रहे हो, मिल गया तो तंडोले मंडोले एक ही बार में खत्म कर देगा। आगे खाई, पीछे कुआं, आकाश पाताल सब और धुआं ही धुआं। आप ही लोग देखो, कई लोग बैठे हो, कई लोग तो ठीक ठाक मुस्कुरा रहे हैं, कई लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे नीम का चटनी खा के आए हो। इतना सुनने के बाद यही सत्संग होता है यहां। हम सोचे सीताराम होगा। सीताराम तुमको बेहोशी देती है, मुझे भी पता है। अभी ढनाढन हम लोग सब शुरू करें कि राधे तेरी चुनरी, और ये सब तो तुमको बड़े अच्छे लगेंगे, तुम नाचने लगोगे 2 मिनट में। किसी ने मेरा श्याम देखा कि राधा ढूंढ रही, और राधा से पहले हमको कभी कभी लगता है जो हनुमान जी के रूप में बैठे हैं गिरिराज जी में, पूछरी का लोटा, वो ना तुमको ढूंढने लगे। ऐसे मूछ हैं, कोतवाल हैं, पकड़ के 4 डंडा देंगे, ठीक हो जाओगे। कुछ भी गाए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी। धर्म आध्यात्म का अर्थ केवल इतना है कि तुम कौन हो, कब तक जिंदा रहने वाले हो, और इस अवधि में तुम बिना किसी बंधन के मुक्ति सह जीवन कैसे जी सकते हो। एंजाइटी फ्री लाइफ, फ्री फ्रॉम ऑल सॉरोज एंड कैलामिटीज। इसके लिए धर्म इसी का नाम है, गुरु उन्हीं को कहते हैं, आध्यात्म वही है, मंदिर में वही सिखाया जाता है, मठ उसी के लिए बने हैं। तीर्थ यात्राएं केवल बड़ी बड़ी लस्सी के ग्लास, 50-50 रुपए के समोसे और 100-100 रुपए के जलेबे के लिए नहीं बने हुए। तीर्थ ऐष्णा त्रयी, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, ये 3 प्रकार की ऐष्णाएं, इच्छाएं होती हैं मनुष्य की, जिसमें फंसकर वो मारा जाता है।
इन ऐष्णाओं से कोई बचा नहीं और मरा ही। तीर्थ इनसे मोचन करता है। मथुरा, वृंदावन, काशी, कांची, अयोध्या, चित्रकूट, पहाड़ों का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, न जाओ तो ठीक है। बद्री केदार का नाम लेंगे, जो उसमें चले जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी तुरंत, क्योंकि हमने छोड़ा ही नहीं कोई भी तीर्थ अपने योग्य भी। पहाड़ों का भी इतना शोषण किया, प्रकृति का इतना शोषण किया कि अब समय समय पर प्रकृति बदला ले रही है। किए हुए काम लौट कर वापस आते हैं।